हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। स्वागत करते हैं आपका हमारे इस रीजनिंग के कोर्स में। जैसे कि दोस्तों आपको ऊपर से हेडिंग दिख रही होगी 1000 पजल सीरीज ESIC बैंक पीओ के लिए। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपके इस सीरीज में। तो दोस्तों आपको पता है कि मैंने आपके लिए रीजनिंग के 2 कोर्स स्टार्ट कर रखे हैं। तो रीजनिंग का जो आपका पहला वाला कोर्स है दोस्तों, उसमें पूरा कंप्लीट रीजनिंग होगी। चाहे आप एसएससी के स्टूडेंट है, चाहे आप बैंकिंग के स्टूडेंट है, उसमें पूरा आपको रीजनिंग कराया जाएगा। अभी मैंने नंबर सीरीज के 8-10 पार्ट करा दिए, 8-10 सेशन करा दिए हैं। तो आप नंबर सीरीज को देखिए, पूरा अच्छे से कंप्लीट कीजिए। उसके बाद हमने रॉन्ग नंबर सीरीज करेंगे। उसके बाद हम कोडिंग डिकोडिंग पे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आगे हम उस सेशन को भी आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग पहले कंप्लीट प्लेलिस्ट देख लीजिए। और अब ये क्या चल रहा है आपको पता है, ESIC का एग्जाम आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, या कोई भी अगर आप बैंकिंग का एग्जाम कर रहे हैं 2022 के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये सेशन रहने वाला है। हमने 1000 पजल कर रखे की सीरीज रखी है, जिसमें आपका कंप्लीट चलेगा, मतलब प्री लेवल भी और मेंस लेवल भी। दोस्तों मैंने क्वेश्चन क्या ले रखा है, कोई टाइप वाइज नहीं ले रखा है कि रेक्टेंगल से मैं पजल बनाऊंगा या सर्किल वाली पजल बनाऊंगा, नहीं। सारे मिक्स्ड क्वेश्चन, सारे जितने भी टाइप की पजल आती है प्री लेवल में, पहले इजी कलर का हो गया, कोई भी हो गया, और फिर मॉडरेट, वो सभी चलेंगे यहाँ पर, ठीक है, मिक्स्ड। अभी मैं बेसिक से बता रहा हूँ आपको, इसलिए लेवल थोड़ा छोटा छोटे से मैं आगे बनाऊंगा दोस्तों, ठीक है। अभी तक हम 4 पजल पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने 3 सेशन पढ़े, आज ये 4th सेशन है, जिसमें कि हमने 4 पजल पढ़ लिए। आज पजल नंबर 5th देखेंगे दोस्तों। अगर पूरा नहीं देखोगे, सेशन डेली नहीं देखोगे, तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपको इस जो ये आपकी वीडियो चल रही है, इस सेशन का आपको अगर PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, आप क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आएंगे, अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहां पर टेलीग्राम का मैं लिंक दे रखा है, या आप टेलीग्राम पे जाके इरेज फेलियर टाइप कर सकते हैं। आपने टाइप किया तो आप ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। इस सेशन की PDF मिलेगी और बहुत सारे क्विजेस वहां पर चल रहे हैं, तो आपके लिए वहां पर जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सेशन की नोटिफिकेशन, क्लास नोटिफिकेशन भी वहां पर आपको अवेलेबल हो जाती है। आइए सेशन को करेंगे स्टार्ट। हिंदी वाले हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। दोस्तों ये मत सोचना कि इंग्लिश में है हिंदी में, देखो मैंने दोनों में दे रखा है, आपको दोनों में देखना है, आप जिसमें भी कंफर्टेबल होंगे, ठीक है। मैं बताता हूँ वैसे हिंदी में ही हूँ, ठीक है, बोल तो मैं हिंदी में ही रहा हूँ। अब देखो क्या है ना, ये बॉक्स वाला पजल है। 7 डिब्बे हैं दोस्तों, PQRSTU, ठीक है, और V। ये एक के ऊपर एक रखें, कैसे करते हैं मैं आपको अभी अच्छे से समझाऊंगा। ये एक के ऊपर क्या रखे हैं, एक रखे हैं। क्लियर हो गया। तो क्या कह रहे हैं, जो सबसे नीचे वाला डब्बा है उसकी संख्या 1 है, और सबसे ऊपर वाला जो डब्बा है उसकी संख्या 7 है दोस्तों, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ये कंडीशन दे रखी है। फिर कंडीशन अभी हम बनाएंगे, पहले एक बार रीडिंग कर लेते हैं। डब्बा आर को नीचे से चौथे स्थान पे रखा गया है, नीचे से चौथे पे, है ना। बॉक्स एस और बॉक्स आर के बीच 2 बॉक्स रखे गए हैं दोस्तों। बॉक्स यू को बॉक्स एस के निकट रखा गया है। बॉक्स वी को बॉक्स क्यू के ठीक ऊपर रखा गया है, ठीक है, जिसमें एक सम संख्या की स्थिति में रखा गया है। डब्बा पी डब्बा टी के ऊपर रखा गया है, और उनके बीच 2 से अधिक डब्बे रखे गए। पहले रीडिंग करना सीखना है आपने, ठीक है। रीडिंग करना सीखोगे तभी कंडीशन अप्लाई करोगे। अब देखो कैसे करते हैं, मैं आपको ढंग से समझाता हूँ। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको बॉक्स वाला क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको कुछ इस तरीके से करना है, ठीक है। आपने बना दिया, ये 7 डब्बे रखे हैं, आपने एक ऐसे लाइन खींच ली। स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, सबसे नीचे वाला डब्बा क्या है, 1। ये क्वेश्चन में लिखा है कि सबसे जो बॉटम मोस्ट पे होगा, सबसे नीचे होगा, वो उसका नंबर 1 होगा। फिर 1 के ऊपर 2, फिर 2 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 4, फिर 4 के ऊपर 5, 5 के ऊपर 6, 6 के ऊपर 7। इतना सबको समझ में आ गया। फिर आपने क्या कर देनी है, लाइनिंग खींच देनी है। क्लियर है। फिर आपने ऐसे लाइनिंग खींच दी कि 2-3 पॉसिबिलिटी बनेंगी, तो हम आराम से ऐसे बना सकेंगे। ये इसमें आपको, आप सोच रहे होंगे टाइम लगेगा, जी नहीं, ठीक है। ये जितना आप हैबिचुअल होंगे, जितना आप बनाएंगे क्वेश्चन को, उतना आप अच्छे से करेंगे। अब 2 पॉसिबिलिटी ऐसे बना लो, एक यहां पर बना लो, एक इसके बगल में लाइन खींच लो। क्लियर है। तो इतना आपको समझ में आया। अब आप क्या करोगे, पहले क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी, ये जो क्वेश्चन कह रहा है वो आपने पॉइंट बनाने हैं। देखो कितने बॉक्सेस है, 7 बॉक्स। PQRSTU V एक के ऊपर एक रखा गया है। सबसे नीचे वाला नंबर 1 है, हमने लिख दिया नंबर 1। सबसे ऊपर वाला 7 है, टॉप पे 7 हमने लिख दिया। क्लियर है। आप क्या कह रहे हैं कि जो R है ना, उसको 4th पोजीशन पे रखा गया है, नीचे से। नीचे से 4th देखो, 1 2 3 4, नीचे से चौथे पे किसको रखा गया, R।
नीचे से चौथे पे किसको रखा गया दोस्तों, आर। ठीक है, हमको पॉसिबिलिटी बना डायरेक्ट सीधा सीधा करना है। आप पहले लिख के भी कर सकते हो, अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होगी तो आप सीधा सीधा लाइन पढ़ोगे और बनाना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दो बॉक्स को रखा गया है एस और आर के बीच। ठीक है, दो बॉक्स को रखा गया है एस और आर के बीच। ये देखो, आपने सबसे पहले, हम क्या करते हैं, सबसे पहले पॉसिबिलिटी बना लेता हूं आपके लिए। जो आर था वो क्या था, फोर्थ पोजीशन पे था, फोर्थ पोजीशन पे था, फोर्थ पोजीशन पे था। कहां से, बॉटम से। कहां से, बॉटम से। ये आपने लिख लिया। आप बिगिनर हो, आप लिखोगे, जितना ज्यादा लिखोगे उतना आपको समझ में आएगा। दो बॉक्स हैं एस और बी, आर के बीच में दो बॉक्स हैं, आपने लिख दिए। यू जो है वो एडजेसेंट है, मतलब पास में है एस के। एस और यू पास के बॉक्स हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे वाली लाइन पढ़ो, बॉक्स जो वी है ना, केफ्ट इमीडिएटली अबव। इमीडिएटली अबव मतलब तुरंत ऊपर। बॉक्स जो वी है वो तुरंत ऊपर है दोस्तों बॉक्स क्यू के। तो क्यू के जस्ट ऊपर कौन होगा, क्यू के जस्ट ऊपर कौन होगा दोस्तों, जस्ट ऊपर का साइन ये कौन है, बॉक्स वी। बॉक्स वी। ठीक है, फिर क्यू कह दिया ना, क्यू, ये कह दिया बॉक्स वी जो है इमीडिएटली अबव है बॉक्स क्यू के। ठीक हो गया। अब फिर ये विच कह रहा है, विच जिसके बारे में कहेगा, जस्ट जो उससे पहले सब्जेक्ट होगा उसकी बारे में बात चल रही है। विच इज केप्ट ऑन इवन नंबर पोजीशन, मतलब कौन, क्यू। क्यू जो है वो इवन नंबर पोजीशन पे है। क्यू की पोजीशन कौन सी है दोस्तों, इवन है। ये आपने यहां पर नोट कर लिया। फिर देखो, बॉक्स पी इज केप्ट अबव टी। जो बॉक्स पी है वो टी के ऊपर तो है, लेकिन ये पता नहीं है कि जस्ट ऊपर है। ठीक है, एंड मोर देन टू बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन देम। और पी और टी के बीच में जो बॉक्स है मोर देन टू है। कितने हैं दोस्तों, मोर देन टू। ठीक है, मोर देन टू। अब देखो, हमको पता था कि नीचे से आर जो है चौथी पोजीशन पे है। दो पॉसिबिलिटी बन रही है दोस्तों, आर नीचे से चौथी पोजीशन पे, दो पॉसिबिलिटी हम बना के करेंगे, है ना। अब देखो, आर और एस के बीच दो बंदे हैं ना, तो आर के बीच, आर और एस के बीच दो बंदे ऐसे ऊपर को भी हो सकते हैं, एक दो, ऊपर को भी हो सकते हैं और नीचे को भी हो सकते हैं, एक दो। इसलिए मैंने दो पॉसिबिलिटी यहां पर बनाई दोस्तों। क्लियर है। अब जो क्वेश्चन में कह रखा है वो हम करेंगे, है ना। ये देखो, एस और यू जो है आपस के बॉक्स हैं। यहां पर लिखा था ना कि बॉक्स यू इज केप्ट एडजेसेंट टू एस। तो एस के पास कौन है, यू। रख दो एस के पास यू, रख दो एस के पास दोस्तों यू। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। क्लियर है। अब एक बात बताओ, क्यू के जस्ट ऊपर वी है, क्यू के जस्ट ऊपर वी है, लेकिन जो क्यू है इवन पे है, लेकिन जो क्यू है वो इवन नंबर पोजीशन पे है। तो क्यू क्या यहां पर आ सकता है एक पे, नहीं। क्यू कहां पर आएगा, टू पे आ सकता है। और क्यू के जस्ट ऊपर कौन है, वी है, लिख दिया। तो दोस्तों यहां पर देखो, इस वाले कंडीशन में क्यू फिफ्थ पे आ नहीं सकता, क्योंकि क्यू इवन नंबर, फिफ्थ, फाइव जो है इवन नंबर नहीं है, फाइव और नंबर है। तो क्यू यहां पर आएगा, क्यू के जस्ट ऊपर आ गया वी, क्यू के जस्ट ऊपर आ गया वी। इतना अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। और क्या कह रहा है, पी, और जो पी है वो टी के ऊपर है ना। जो पी बॉक्स है वो टी वाले के ऊपर है। ये लो, पी यहां पर आएगा, टी यहां पर आएगा। टी के ऊपर कौन है, पी। पी यहां पर आएगा, टी यहां पर आएगा। ठीक है, अब आप ही बताओ कौन सा क्वेश्चन, कौन सा अरेंजमेंट सही है। एक बात इस भाई साहब ने ये बोली थी, पी जो है टी के ऊपर तो है, लेकिन पी और टी के बीच दो से ज्यादा बॉक्स होने चाहिए। यहाँ पी और टी के बीच कितने बॉक्स हो रहे हैं, एक दो तीन, दो से ज्यादा हो रहे हैं। यहाँ कितने हो रहे हैं, पी और टी के बीच एक बॉक्स। ये तो गलत हो गई पॉसिबिलिटी। तो सेकंड अरेंजमेंट गलत है, सेकंड अरेंजमेंट दोस्तों गलत है। समझ में आ गया होगा, पहला अरेंजमेंट आपका बिल्कुल सही है। देखो कितना आसानी से हमने कर लिया, कितना आसानी से हमने कर लिया। क्लियर हो गया। और देखना आगे, देखो फिर कह रहा है हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट अबव बॉक्स वी। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि कितने बॉक्सेस हैं वी के ऊपर। आओ अपना अरेंजमेंट देखो, वी कहाँ है दोस्तों, वी कहाँ है, ये वी के ऊपर कितने बॉक्स है, एक दो, एक दो तीन, चार बॉक्स है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, मोर देन थ्री। मोर देन थ्री, समझ रहे हो। ये कहा है इसने कि कितने, हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट अबव बॉक्स वी, कितने बॉक्स हैं वी के ऊपर। ठीक है, पर इंग्लिश में ऑप्शन में, हिंदी में आपको बोल रहा हूं। आप ये परेशान हो गए तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। देख लो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, आपको हिंदी में क्वेश्चन लिखा रहेगा कि इसके ऊपर कौन है, इसके नीचे कौन है, बस ऑप्शन लगाने हैं। मैंने इंग्लिश हिंदी में आपको आपको पजल दिखा रखा है।
अब ये वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली बिलो बॉक्स क्यू। बॉक्स क्यू के तुरंत नीचे कौन सा बॉक्स है? बॉक्स क्यू के तुरंत नीचे, क्यू देखो, बॉक्स क्यू के तुरंत नीचे टी बॉक्स है, दिख रहा है ना टी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? टी, बॉक्स टी आपका सही आंसर है। दोस्तों एक पजल बनाओगे 10 नंबर पाओगे ईएसआईसी में, कितने? 10। ठीक है, 5 क्वेश्चन आते हैं एक पजल पे, क्लियर है? और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ये वाला देखो, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? बॉक्स पी इज केप्ट इमीडिएटली अबव यू। क्या बॉक्स पी केप्ट है, रखा गया है बॉक्स यू के जस्ट ऊपर? चलो देख लेते हैं। बॉक्स यू के जस्ट ऊपर कौन है? एस है, तो पहला तो गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पर गलत हो गया। दूसरा देखो, बॉक्स जो बॉक्स नंबर है टी का वो 3 है। क्या जो बॉक्स नंबर है टी का वो 3 है? देख लो, टी का बॉक्स नंबर तो 1 है, ये भी गलत हो गया। हमें बताना है कौन सही है, ठीक है? देयर आर ओनली टू बॉक्सेस, देयर आर ओनली टू बॉक्सेस केप्ट बिटवीन यू एंड वी। ठीक है, कितने बॉक्स यू और वी के बीच कितने बॉक्स हैं? 2। देखो तो जरा, यू और वी के बीच, हाँ जी 2 बॉक्स हैं, 1 2, यू और वी के बीच 2 बॉक्स हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। और चौथा वाला भी फिर गलत होगा। क्या बॉक्स आर एस के ऊपर रखा है? बॉक्स आर इज केप्ट अबव बॉक्स एस। क्या आर एस के ऊपर है? देख लो, क्या आर एस के ऊपर है? आर तो एस के नीचे है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा आपका? थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन क्यू एंड पी। कितने बॉक्स हैं क्यू और पी के बीच? क्यू और पी के बीच कितने बॉक्स हैं? देख लो, क्यू है, पी है, कितने बॉक्स हैं? 1 2, 1 2, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्लियर है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया? तो दोस्तों पजल नंबर 6 की ओर मूव करेंगे। आपको क्या करना है, एक बार मैंने बताया, अच्छे से समझाया, दोबारा से आपको ये क्वेश्चन करना है। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए, अभी हमने बॉक्स वाली पजल कर ली, अब क्या है, ये रो वाली पजल है दोस्तों। इसको कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है? पहले आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है कि आप पढ़ पा रहे हो, आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है कि नहीं है। मैं कह रहा हूं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो, रीडिंग स्किल्स बनाओ अपनी, ठीक है? नोट कुछ मत करो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। आप इस कैपेबल बनो कि आप पढ़ सकते हो उतना बड़ा क्वेश्चन। पढ़ो, दिमाग में थोड़ा बहुत बैठा हो, ठीक है? क्या कह रहे हैं, आपको नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 10 व्यक्ति हैं जो कि 2 समांतर पंक्तियों में, प्रत्येक में 5 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं। दोस्तों ऐसे हमारी 2 रो दे रखी है, समांतर मतलब कि पैरेलल रो दे रखी है। इसमें भी 5 बैठे, 1 2 3 4 5, और इसमें भी 5 बैठे, इक्वल डिस्टेंस में दोस्तों ये बैठ रखे होंगे। क्लियर है? पंक्ति 1 में पी क्यू आर एस टी बैठे हैं और उनका मुख उत्तर की ओर है। दोस्तों पी क्यू आर एस जो है वो ऊपर को देख रहे हैं, नॉर्थ को। इस वाली रो में पी क्यू आर एस टी बैठे हैं, पी क्यू आर एस टी, ठीक है, इसको रो 1 कह दिया, इसको रो 2 कह दिया। इसमें कौन बैठे हैं? ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, तो इसमें सब नीचे को और मुंह करके बैठे हैं। हमको बैठाना है, हमको पता नहीं है कि कौन कहाँ, मतलब ये जरूरी नहीं है कि पी यहाँ पर बैठा है, क्यू यहाँ पर बैठा है, या हमको ये जो अरेंजमेंट है ना, इसको पढ़ने के बाद हमको बैठाना पड़ेगा, ठीक है? अब मेरी बात समझो, फिर एक बार पूरा पढ़ो इसको। पी ई के विपरीत बैठे व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है, ठीक है? पी और क्यू के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं जो पी के दाएं बैठे हैं। एक बार पूरा पढ़ लो। ए सी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है जो ई के, ठीक है, ई के मतलब ई के पास नहीं बैठा है, एडजेसेंट नहीं बैठा है। डी आर के विपरीत बैठा है जो क्यू के पास में नहीं बैठा है, ठीक है, एडजेसेंट नहीं बैठा है। टी बी के विपरीत बैठा है। इतना आपने दिमाग में लगाया। अब मैं क्वेश्चन करूंगा, पॉसिबिलिटी बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन पढ़ने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये बात जाननी बहुत जरूरी है। देखो, ये एक बंदा अगर नॉर्थ को देख रहा है, ऊपर की डायरेक्शन को देख रहा है, ठीक है, तो दोस्तों ये इसका राइट होता है। इसका क्या होता है? ये राइट होता है। और राइट मतलब आप लोगों को पता ही होगा, हिंदी में राइट को क्या कहते हैं दोस्तों? राइट मतलब कि दायां, है ना? हिंदी में आपको पता है राइट मतलब दायां। आप राइट ऊपर को देख रहे हैं, खुद रख अपने को देखना ऊपर को, तो आपका राइट आपका पता चल जाएगा ये दायां है,
और जो इधर वाली पोजीशन होती है वो आपकी लेफ्ट होती है। लेफ्ट मतलब दोस्तों क्या होता है, बायां। लेफ्ट मतलब क्या होता है, बायां। इतना आपको समझ में आ चुका है, लेफ्ट और राइट आपको समझ में आ चुका है। अब अगर आप साउथ को देख रहे हैं नीचे की ओर मुंह करके, तो अब ये आपका राइट हो जाएगा। अब इधर वाली पोजीशन आपकी राइट हो जाएगी, आपकी क्या हो जाएगी, दाई हो जाएगी, दायां हो जाएगा। और जब नीचे को देख रहे हैं तो इधर वाली आपकी लेफ्ट हो जाएगी, आपकी बाई पोजीशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बाई पोजीशन हो जाएगी, बायां हो जाएगा। इतना आपको पता है तो क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपने दो पैरेलल रो बनानी है, एक पैरेलल रो दूसरी पैरेलल रो। इसमें 5 बंदे बैठा दो, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 बंदे बैठा दो, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है, मैंने नहीं कहा है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 बंदे हैं जो दो पैरेलल रो में बैठ रखे हैं, कंटेनिंग 5 पीपुल ईच। एक में 5 है, दूसरे में भी 5 है। पहली रो में पी क्यू आर एस टी जो है वो फेस कर रहे हैं नॉर्थ को, तो पहली रो ये होगी दोस्तों, पी क्यू आर एस टी इसमें बैठे हैं, और जो कहाँ को फेस कर रहे हैं, एक सारे के सारे नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। क्लियर है। रो सेकंड में ए बी सी डी है जो सभी साउथ को फेस कर रहे हैं। कौन कौन है, ए बी सी डी ई, ये सभी बंदे साउथ को फेस कर रहे हैं। क्लियर हो गया। अब क्या है, अब आपको पॉसिबिलिटी बनानी है, पी सिट्स इमीडिएटली, ये लाइन पढ़ो आप सीधा, ठीक है। अब ये पढ़ो कंडीशन और बनाने की कोशिश करो। पी जो बैठा है वो इमीडिएटली लेफ्ट बैठा है उसके, जो कि ई के अपोजिट बैठा है। मानो ई ये है, ई के अपोजिट जो भी पर्सन बैठा होगा, जो भी पर्सन बैठा होगा, पी होगा जो, और पी जो होगा इस पर्सन के इमीडिएटली लेफ्ट बैठा होगा। दोस्तों ये कंडीशन दिमाग में नोट करो। ई के अपोजिट में देखो लिखा है ना, पी सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स अपोजिट टू ई। ई के अपोजिट बैठा जो होगा उसके जस्ट इमीडिएटली लेफ्ट में पी होगा, ठीक है। फिर दो पर्सन बैठे हैं पी और क्यू के बीच में, पी और क्यू के बीच में दो पर्सन बैठे हैं, बैठा दिए। हु सिट्स राइट ऑफ पी, हु जहां पर आता है उससे जस्ट पहले वाला सब्जेक्ट के बारे में बात होती है। कौन राइट में बैठा है, क्यू राइट में बैठा है पी के, है ना। ये देखो क्यू जो है वो राइट में बैठा है पी के, समझ रहे हो, क्यू जो है वो पी के राइट में बैठा है, ये दिमाग में लगाना अपने, ठीक है। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, ए जो है सी के थर्ड राइट में, 1 2 3, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। सी जो है हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू ई, जो सी है ना वो ई के ना पास में भैया नहीं बैठता है, एडजेसेंट मतलब होता है पास में, नहीं बैठता है। डी जो है वो आर के अपोजिट है, जो डी है ना वो आर के दोस्तों अपोजिट है, किसके अपोजिट, आर के विपरीत है, विपरीत। फिर हु लिखा है ना, हु के जस्ट पहले जो सब्जेक्ट दे रखा है आर दे रखा है, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। आर जो है वो डज नॉट सिट एडजेसेंट टू क्यू, आर और क्यू ना कभी भी आपस में साथ नहीं बैठते, साथ नहीं बैठते। टी डज नॉट सिट अपोजिट टू बी, जो टी है ना वो बी के अपोजिट नहीं बैठता, टी जो है ना वो बी के अपोजिट नहीं बैठता। तो दोस्तों एक बात समझना कि सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी किसके ऊपर हो रही है, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी किसके साथ बन रही है, आपको ये समझना है। आपको क्या करना है, ये समझना है, ठीक है। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी किसके साथ बन रही है, देखो ये ई है, ई से ई कहाँ बैठ रहा है, ऊपर। ई के अगर हम ई को यहाँ बैठाएंगे, देखो ई को अगर हमने पहली रो में बैठाया, ई से पी, पी से क्यू बनना है, फिर पी के क्यू पे राइट, और पी क्यू से कुछ और कंडीशन बन रही है। चलो इसको फिट करके देखते हैं, ठीक है, इसको फिट करके देखते हैं। लेकिन आप दो पॉसिबिलिटी बना के चलिए, आप शुरू से ही अगर दो पॉसिबिलिटी बनाओगे ना तो आपका ये अच्छे से आपको चीजें समझ में आने लगेगी, ठीक है। एक मैं यहाँ पर बनाता हूँ, क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा साइड अप नीचे को करता हूँ, क्योंकि हमने कंडीशन नोट कर ली है, हमने कंडीशन नोट कर ली है। अब हम यहाँ पर पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, दो पॉसिबिलिटी शुरू से ही बना के चलोगे, ठीक है। ये आपने बना दिए 5 रो, ये आपने 5 रो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो अब देखो नीचे वाले में पी क्यू आर एस टी बैठ रहे हैं, ठीक है। ई के अपोजिट जो बैठा है, पहली कंडीशन देखो, ई के अपोजिट जो बैठा है उसके जस्ट क्या है, लेफ्ट में पी है। अगर आप ई को यहां रखोगे, ठीक है, ये सभी सभी बंदे नीचे देख रहे हैं, ये देखो सभी बंदे नीचे देख रहे हैं, ये सभी बंदे क्या देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, सभी बंदे ऊपर देख रहे हैं।
ई यहाँ पर आप रख ही नहीं सकते हो दोस्तों। अगर आपने यहाँ पर ई रख दिया ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर आपने यहाँ पर ई रख दिया ना, ई के अपोजिट कौन, जो बंदा बैठा है, ई के अपोजिट जो बंदा बैठा है, इसके जस्ट लेफ्ट में पी है। यहाँ पर पी आ सकता है क्या? पी तो आ ही नहीं सकता ना, इसके लेफ्ट में तो कोई बंदा है ही नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, पहली पॉसिबिलिटी यहां बना दिया ई, ठीक है। ई के अपोजिट, ई के अपोजिट जो बंदा है, इसके जस्ट अपोजिट आ गया पी, यहां पर आ गया पी। पहली कंडीशन हमने ऐसे रख के देख ली, ठीक है। पी और क्यू के बीच दो बंदे हैं, एक दो, पी और क्यू के बीच दो बंदे हैं, क्यू जो है पी के राइट में है, ये दो बन गया, पी जो है क्यू के राइट में है। पहली कंडीशन से हम ये बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो, आर और क्यू आपस में कभी साथ नहीं बैठ सकते, आर और क्यू, तो आर यहां पर बैठेगा, आर यहां पर बैठेगा दोस्तों, ठीक है। आर के अपोजिट अब डी था, आर के अपोजिट डी था दोस्तों। ये देखो अपनी कंडीशन में देखो, ये डी जो है आर के अपोजिट है। यहां पर मैं पढ़ा भी देता हूं, डी सिट्स अपोजिट टू आर। डी जो है आर के अपोजिट बैठा है, लेकिन क्यू के पास नहीं बैठा। हमने क्यू के पास इसको नहीं बैठाया, तो क्यू के पास हमने इसको नहीं बैठाया, तो आर जो है डी के अपोजिट भी तो होना चाहिए, तो ये वाली कंडीशन भी तो गलत हो गई ना। तो ई इन दो पोजीशन पे नहीं बैठ सकता। ई को अब तीसरी पोजीशन पे हम बैठा के देखेंगे, फिर अपनी कंडीशन बनाएंगे दोस्तों। एक सेकेंड रुकिएगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमने आपका लिया मार्कर, आप देखना यहाँ पे ध्यान से। मैंने क्या कहा कि ई ई यहाँ पर आपने बैठाया, ई के अपोजिट जो बैठ रहा है उसके जस्ट लेफ्ट में पी बैठ रहा है, पी और क्यू के बीच दो बंदे बैठ रहे हैं, क्यू के नजदीक ये आर बैठ नहीं सकता, तो आर इन दोनों को यहाँ पर बैठाएंगे नहीं, आर यहाँ बैठेगा। लेकिन आर के जस्ट अपोजिट डी होना चाहिए है, तो यहाँ पर दो पोजीशन ई की तो आ नहीं सकती, ई ना यहाँ पे आ सकता है ना यहाँ पे। चलो मैं आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपको ले जा रहा हूँ कि आपके दिमाग में बहुत चीजें क्रिस्टल क्लियर रहें। जब आपको पता है, जब आपके दिमाग में चीजें ये सारी बनने लग जाएंगी ना, तो क्या होगा, आप इतनी पॉसिबिलिटी चेक ही नहीं करोगे, ये आपके दिमाग में आ जाएगा, ई यहाँ पर नहीं रख सकता, ई यहाँ आएगा, दो पॉसिबिलिटी रख के सीधा सीधा चेक करने लग जाओगे। तो फिर ई को यहाँ रख के देखो, मैं आपको सीरियल वाइज बता रहा हूँ। ई को आपने यहाँ रखा, ठीक है, ई के अपोजिट जो बंदा बैठा है, ई तो ऊपर वाली रो में आएगा ना, इसलिए हमने ई को ऊपर बैठाया, समझ रहे हो। ई ऊपर वाली रो में है, इसलिए ई को ऊपर बैठाया। ई के अपोजिट जो बंदा बैठा है, ई के अपोजिट ये बैठा है, जस्ट लेफ्ट में पी बैठा है, पी यहाँ बैठाया। पी और क्यू के बीच दो बंदे, तो क्यू को यहाँ बैठा दिया। क्लियर है। अब देखो, क्यू के सुनो, क्यू के साथ आर नहीं बैठा, तो आर यहां पर नहीं बैठेगा दोस्तों, आर यहां पर नहीं बैठेगा, ठीक हो गया। लेकिन आर यहां पर भी नहीं बैठेगा, क्योंकि आर के अपोजिट तो डी है, तो आर कहां बैठेगा, यहां। आर के अपोजिट कौन है, डी। इतना बन चुका है, वेरी गुड। तो ये भी आपका बन चुका है, और ये वाला भी अब आपका बन चुका है, ये वाली कंडीशन भी जो थी आपकी, ये भी बन चुकी है। अब देखो, अब क्या है, सी के तीसरे राइट में ए है, सी के तीसरे राइट में ए है, और सी ई के पास नहीं बैठा। ये देखो, सी जो है ई के पास नहीं बैठा, सी यहां ना बैठेगा, सी यहां पर भी ना बैठेगा, सी यहां पर बैठ जाएगा। सी के तीसरे राइट में ए है, सी का पहला राइट, राइट देखो जब आप नीचे को देखते हो, राइट आपका इधर को होता है, तो पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट। सी के तीसरे राइट में ए है दोस्तों, बैठा दिया मैंने सी के तीसरे राइट में ए। अब तो सारी कंडीशन बन चुकी है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। सी के तीसरे राइट में ए यहां पर भी आ चुका है दोस्तों, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पर क्या आएगा, ए बी सी डी ई ए आ गया, यहाँ पर बी आना चाहिए ना, बी नहीं आया था, बी आ गया। अब कह रहा है टी और बी आपस में अपोजिट नहीं हो सकते, तो टी यहाँ पर बैठा सकते हो क्या, बी के सीधे अपोजिट नहीं, तो टी बैठाओगे यहाँ, तो क्या आ गया, पी क्यू बचेगा एस, बचेगा क्या, एस। तो ये पॉसिबिलिटी आपकी दोस्तों पूरी सही है, बन गई है, ठीक है। पॉसिबिलिटी देखो सही है, बिल्कुल बन गई है। अब क्या करेंगे, हम अपने क्वेश्चंस पे जाएंगे और देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, हु अमंग्स द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स अपोजिट टू बी। कौन इमीडिएट लेफ्ट बैठा है, ठीक है, उसके जो बी के अपोजिट में बैठा है। देखो, हु अमंग्स द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट बाया कौन बैठा है, किसके, ऑफ द वन हु सिट्स अपोजिट टू बी। बी के अपोजिट जो बंदा बैठा है, बी के अपोजिट कौन बैठा है, एस, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठा है दोस्तों, टी बैठा है। इमीडिएट बाया कौन बैठा है, टी बैठा है। सही आंसर टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट देखो, फिर कह रहा है हु अमंग्स द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी।
टी के तीसरे राइट कौन बैठा है? टी है, टी का तीसरा राइट तो कोई बैठा ही नहीं है, एक दो कोई बैठा ही नहीं है, तो क्या आएगा आपका सही आंसर? नो वन, नो वन आएगा। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन पी एंड द वन हु सिट अपोजिट टू सी? पी और जो सी के अपोजिट बैठा है, सी के अपोजिट कौन बैठा है दोस्तों? क्यू। पी और क्यू के बीच कितने बंदे बैठे हैं? दो। क्वेश्चन इसने घुमा दिया लैंग्वेज, ठीक है, लेकिन आपको दिक्कत नहीं लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग्स द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप? देखो, जो ये वाला क्वेश्चन कहता है ना, तो इसमें 4% एक जैसी कंडीशन में होते हैं, एक अलग होता है, वो आपको देखना है। ए एस डी पी, देखो ए क्या है? ए क्या है? नीचे को देख रहा है, ठीक है, एस ऊपर को देख रहा है, फिर डी, डी क्या है? इधर, फिर क्या है? पी ऊपर को देख रहा है। अब आपको ये समझना है, देखो ए एस डी पी आ गया, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ए एस डी पी, एक आपको अलग देखना है इसमें, ए एस डी पी लास्ट बी, लास्ट बी, ये पोजीशन देखो बी। अब आप खुद देखो, इसमें एक बंदा ऐसा है ना जो कॉर्नर पे है और कोई कॉर्नर पे नहीं है। ए कॉर्नर पे है क्या? नहीं है। एस कॉर्नर पे है क्या? नहीं है, अब बीच में बैठ रखा है। डी क्या है? डी कॉर्नर पे है, जी हाँ डी कॉर्नर पे है, ये सबसे अलग है। क्या पी कॉर्नर पे है? नहीं है। बी कॉर्नर पे है? नहीं है। तो एक जो है सबसे अलग फॉर्म होगा वो आपको पहचानना है, डी सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और है, इसको भी कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन डी एंड पी, क्या डी और बी के बीच में एक बंदा बैठा है? डी और बी के बीच में नहीं जी, कितने बैठे हैं? दो बैठे हैं, ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। हमसे यही पूछा है कि कौन सही नहीं है, ये वाला सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये आपका गलत है, ठीक है। पी सिट्स एडजेसेंट टू आर, क्या पी आर के नजदीक बैठा है? पी और आर पड़ोसी हैं, जी हाँ पड़ोसी हैं, तो दूसरा वाला तो सही हो जाएगा, दूसरा वाला आपका सही है, ठीक है। जो सही नहीं है वो बताने हमने। क्यू सिट्स एडजेसेंट टू वन हु सिट अपोजिट टू ई, जो ई के अपोजिट बैठा है, ई के अपोजिट कौन बैठा है? टी बैठा है, क्या टी क्यू का पड़ोसी है? कि क्या टी क्यू के पास बैठा है? जी नहीं बैठा है, तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है, आपका ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो कौन सा स्टेटमेंट आपके गलत है? ए और सी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ये लगाओगे। दोस्तों आज पांचवी और छठी पजल में आपको मजा आया होगा। प्लीज मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत मेहनत चल रही है हमारे चैनल द्वारा, एरीज फेलियर के द्वारा, प्लीज ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली रूटीन पे आपको चीजें प्रोवाइड होंगी। दोस्तों सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।